कमेंट यहाँ पे दे दीजिए तो। लाइव हो गया है, लाइव हो गया। कमेंट यहाँ पे दीजिए तो। क्या हाल चाल है? हाँ, बढ़िया है। चलिए, क्या क्या दिक्कत है टीवी में? हो ऑन ऑफ का होता है? चलिए, देखिए, कल बुधवार था, कल बुधवार था, कल कोचिंग बंद था ना? कल बुधवार था, कोचिंग बंद था। और जो है आपको कल टेलीग्राम चैनल पर जो है 2-3 पीडीएफ भेजे थे। 2 भारतीय इतिहास से संबंधित पीडीएफ था और एक भारतीय इतिहास से संबंधित पीडीएफ था और 2 इंडियन पॉलिटी से संबंधित पीडीएफ था। इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो पीडीएफ था उसमें संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची वाला था। ऐसे वो तो हम आपको पढ़ाए हुए थे, वो हम आपको लिखाए हुए थे। एक जो कि भारत सरकार के मंत्रालय और किस मंत्रालय के अधीन कौन सा विभाग आता है, ये वाला पीडीएफ जो है हम आपको अपलोड किए थे। और हर पीडीएफ के आगे या पीछे हम लिखे थे फलना पीडीएफ फलना बैच को समर्पित है, फलना पीडीएफ फलना बैच को समर्पित है, चिल्ला पीडीएफ चिल्ला बैच को समर्पित है। इतिहास वाला पीडीएफ 8 से 10 फाउंडेशन बैच के लिए, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची वाला 5 से 7 बैच के लिए, और आपके बैच के लिए जो है संबंधित विभाग और मंत्रालय। ये चीज हम आपको दे दिए थे और टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डाल दिए थे। टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डाल दिए थे ताकि हर किसी को मिल जाए, जो एप्लीकेशन पर है उसको भी, जो नहीं है उसको भी। जहां तक कमेंट नहीं आ रहा है जी, आज कमेंट का जरूरत है तो आज कमेंट नहीं करेगा कोई, ठीक है? आज कमेंटे देखना ही है हमको, समझे? रुक गया है जी? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से जहां तक मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना अनुभव कहता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था नामक जो सब्जेक्ट है थ्योरिटिकली समाप्त हो गया है। थ्योरिटिकली उसको जो है हम पढ़ा दिए हैं। अब आप जो वनडे परीक्षा की तैयारी करते हैं, उस वनडे परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न रहता है आर चौहान जी, कल जो टेलीग्राम पे लिख के दिए हैं वो क्या है? आप लोग देखते हैं नहीं? टेलीग्राम काहे नहीं देखे हैं? ठीक है, टेलीग्राम पर जो है वही तो हम बात कर रहे हैं, वही तो बात हम आपसे कर रहे हैं।
जहां तक इंटरनेशनल सवाल का, इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल है, एक दिवसीय परीक्षा में इंटरनेशनल रिलेशन से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। मेंस में इंटरनेशनल रिलेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन अलग चीज होता है, फॉरेन पॉलिसी अलग चीज होता है, दोनों अलग अलग चीज होता है। इंटरनेशनल रिलेशन से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाएंगे भी नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाने का कोई औचित्य ही नहीं है एक दिवसीय परीक्षा में। एक दिवसीय परीक्षा में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। और जहां तक विभाग का सवाल है, तो विभाग जो है संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर जो है दे दिया गया है, आप वहां पर जाकर के देख लीजिए और उसके बाद जो है आप अपना कॉपी में जो जाकर के नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया गया है। अब जो है यहां पर हम आपको पूरा का पूरा लगभग 99 क्लास पढ़ाए हैं, तो उसका कुछ रिस्पॉन्स भी लेना जरूरी है। ऑफलाइन छात्रों से, ऑनलाइन छात्रों से क्या दिक्कत हुआ, क्या दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हमारा अपना ऐसा मानना है, हम भी इंसान ही हैं आपकी तरह। हो सकता है पढ़ाने के क्रम में हमसे कुछ गलती हुआ होगा, पढ़ाने में कोई गलती नहीं हुआ होगा, ठीक है। पढ़ाने में कोई गलती नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम स्वयं भी डाटा को हमेशा देखते रहते हैं। तो अब यहां पर आपसे आज बात करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन आज जो है सबसे बात करेंगे, जो भी है जैसे भी है सबसे बात करेंगे, हर प्रकार का बात करेंगे। तो पहले जो है ज्योग्राफी के विषय में क्लियर कर देते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के विषय में कब से होगा, नया साल आ रहा है, पुराना साल जा रहा है, तो सोचे नया साल में ही जो है ज्योग्राफी को शुरू करें, पुराना साल में शुरू करने से कोई खास फायदा है नहीं। तो आपको जो है ज्योग्राफी का क्लास जो हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं, वो कब से शुरू करने जा रहे हैं, वही बात बता रहे हैं। देखिए, 1 तारीख 2 तारीख, मेरा बैच आप में कब होता है, 3 को होता है, मंगलवार को। तो आपको जो है या तो 3 तारीख से शुरू होता है, हो सकता है, या 5 तारीख से शुरू हो सकता है, ठीक है। ज्योग्राफी जो है आपके बैच में 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। ज्योग्राफी आपके बैच में, अरे बैठे रहिए, कहां जा रहे हैं। ज्योग्राफी जो है 5 जनवरी से स्टार्ट होगा। पहली सूचना ये है, ठीक है, 5 जनवरी से स्टार्ट होगा। समय का जहां तक सवाल है, कुछ लोग समय को लेकर के बोल रहे हैं,
तो समय का जहां तक सवाल है, समय जो है समझ गए, ये चीज है। आज स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। दिक्कत क्या है? कुछ भी नहीं है। दिक्कत क्या है? कुछ भी नहीं। दिक्कत आप जब कहिएगा तब, हम पढ़ाना तो है ही आज से। नहीं, थोड़ा जो है सोचे हैं कि ज्योग्राफी जो है, वाह, सुरभि कुमारी 155 चाहिए, 155 सेंटीमीटर। चलिए सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए, ठीक है? हल्ला नहीं कीजिए, बार बार कहते हैं। ज्योग्राफी 5 तारीख से शुरू होने दीजिए, क्या दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत थोड़े है। हाँ क्या? एक तारीख से ना, 1 तारीख से ना। सुनिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। कुछ चीज बता रहे हैं, बताने के लिए आए हैं, सुनिए। आपसे बात करने के लिए आए हैं, सुनिए। ऐसे मत कीजिए, समझ गए? 5 तारीख से जो है ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है, समझ? 5 तारीख से ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। जो शाम में टाइम है 7:30 से 9, 7:30 से 9 यही टाइम रहेगा, 1.5 घंटा टाइम रहेगा। ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या है, कैसे है। अब यहां पर इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, ठीक है? ऑनलाइन वाले जो भी छात्र हैं उन सभी से हम कह दें कि इंडियन पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव जो है, इंडियन पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव जो है, आपको आपके बैच के, फाउंडेशन बैच के, 7 से 9 फाउंडेशन बैच के पीडीएफ सेक्शन में आंसर के साथ अपलोड कर दिया गया है, ठीक है? आंसर के साथ अपलोड कर दिया गया है। और जहां तक ऑफलाइन छात्रों का सवाल है, ऑफिस में कल से आंसर के साथ अवेलेबल होगा, आप अपना ले लीजिएगा, ठीक है? अब इसके बाद जब हम बैच शुरू किए थे तो हम आपको बोले थे हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, और हम आपको क्वेश्चन नागरिकता तक करवाए भी हैं। मौलिक अधिकार तथा उससे आगे हम आपको क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, ये चीज हमें पता है। ऐसा नहीं है कि हम भूल गए, हमें पता नहीं, हमें पता है। ये बात हम आपको पहले भी स्पष्ट किए थे, और ये बात हम आपको आज भी स्पष्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी का जो बैच होगा सप्ताह में 3 दिन होगा। सामान्य तौर पर आप जानते ही हैं 3 दिन ही बैच होता है मेरा। 3 दिन बिट्टू सर का होता है। मेरा जो 3 दिन होता है उसमें जो है, आप जानते हैं कि जो 3 दिन होता है उसमें जो है आपको एक होता है मंगलवार, एक होता है बृहस्पतिवार, और एक होता है शुक्रवार। शुक्रवार, ठीक है? एक होता है शुक्रवार। ये जो 3 दिन है, ये 3 दिन हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक है? ये 3 दिन हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु, कोई कटौती नहीं होगा। जैसे पढ़ाएंगे बैच में आकर के चर्चा करेंगे। लेकिन शनिवार को हम आपको पहले भी स्पष्ट किए हैं, अभी फिर से हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। प्रत्येक शनिवार को, ठीक है? प्रत्येक शनिवार को इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन संस्थान के एप्लीकेशन पर फ्री क्लासेज में करवाएंगे, और इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी फ्री क्लासेज में ही होगा। नागरिकता तक करवा दिए हैं, नागरिकता तक नहीं करवाएंगे, क्योंकि नागरिकता तक करवाए हुए हैं। मौलिक अधिकार से आगे करवाएंगे। प्रत्येक शनिवार को इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन का डिस्कशन एप्लीकेशन पर फ्री क्लासेज में करवाएंगे, और समय रहेगा शाम में 7 से 9। समय रहेगा शाम में 7 से 9। अब आप कहिएगा
ये बात पहले भी बोले हैं। 7 से 9 तो उस रोज साइंस का भी क्लास होता है, तो आप दोनों में से कोई एक क्लास कीजिएगा। जो क्लास कीजिएगा वो लाइव कीजिएगा, बाद बाकी अपना रिकॉर्डेड कर लीजिएगा। जिनको लाइव करना होगा लाइव कीजिएगा, जिनको रिकॉर्डेड करना होगा रिकॉर्डेड कर लीजिएगा। तो ये बात है। तो ज्योग्राफी पढ़ाने के साथ साथ जो है इधर पॉलिटी का जो है क्वेश्चन भी हम आपको करवा देंगे, ठीक है। और हम आपको पूरा भरोसा के साथ कह सकते हैं, जितना पॉलिटी सब्जेक्टिव हुआ है, ऑब्जेक्टिव जब आप पूरा देखेंगे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर अंतिम तक, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर अंतिम तक जब आप देखेंगे, पूरे पॉलिटी का समग्रता से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का कलेक्शन जो है आपको किया गया है। और बहुत सारी बातें ऑब्जेक्टिव करने के क्रम में आपको नई नई बातें मिलेगी, जो कि प्रत्येक चैप्टर समाप्त करने के बाद हम आपको बोलते थे कि थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए या एक पेज जगह छोड़ दीजिए। तो ऑब्जेक्टिव करने के क्रम में जो नया नया चीज आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव करने के क्रम में जो नया नया चीज आपको मिलेगा, उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मेरा पूरा का पूरा प्लानिंग है। और हम आपको बैच शुरू करने के वक्त ही कह दिए थे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, भले लेट लगे सेट लगे, उससे मतलब नहीं है। जो हम आपसे वादा किए हैं सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, तो हम आपको करवाएंगे। अब लेट तो थोड़ा बहुत होगा ही, समझिए, लेट तो थोड़ा बहुत होगा ही। अगर आप बेस्ट कंटेंट चाहते हैं, ज़्यादा डाटा चाहते हैं, तो समय तो आपको देना होगा। और अभी भी हम पूरा भरोसा के साथ कह सकते हैं, आपके कॉपी में जितना चीज है उतना आपके लिए सफिशिएंट है। इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए तो आप ऑब्जेक्टिव को कीजिए, आंसर के साथ अवेलेबल करवा दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप ये बहाना नहीं बनाए कि हमारे पास आंसर नहीं है, ऐसे तो हम आपको करवाएंगे, ठीक है। ये मेरा पूरा का पूरा मेरा प्लानिंग है। ये हमारे मन में जो था हम आपको बता दिए हैं। अब ज्योग्राफी जब शुरू करेंगे तो वहां पर ज्योग्राफी के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहां पर अब आप लोग ऐसे ही ऑनलाइन वाला सब तो फालतू का मैसेज करबे करेगा, उसको जो मन होगा वो अपना ही करेगा। ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, सब चीज हो गया है। जितना पढ़ा है वो सफिशियंट है, ठीक है। कुंदन कुमार सर, मेरा बायोलॉजी और पॉलिटी जो छूट गया एक दिन में, कितना, एक दिन में एगो पॉलिटी का वीडियो देखिए, एक दिन में बायोलॉजी का एगो देखिए, उससे ज्यादा नहीं देखिए, समझ गए। चलिए, अब जो भी लोग ऑफलाइन क्लास किए हैं, एक सीधा और सिंपल सा सवाल है, कितने ऐसे लोग हैं जो शुरू से लेकर के अभी तक इंडियन पॉलिटी का क्लास किए हैं? अपना अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, ईमानदारी से अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, ठीक है। हाथ खड़ा कीजिए, थोड़ा देखने दीजिए हमको, ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो शुरू से लेकर अंतिम तक किए हैं। चलिए, अब यहां पर दूसरा सवाल है कि आप पूरा का पूरा, जो भी लोग पूरा का पूरा पॉलिटी पढ़े हैं, उनका क्या रिव्यू है, वो क्या सोचते हैं, ठीक है। वो अपना कुछ बताइए, कहाँ पे आपको दिक्कत हुआ, क्या दिक्कत हुआ, क्या दिक्कत नहीं हुआ, कहाँ पे क्या होना चाहिए, और भी आपके लिए हम बेहतर क्या कर सकते हैं। देखिए, जब तक आप हमको बताइएगा नहीं तब तक हम आपके लिए बेहतर नहीं कर सकते हैं। हम भी आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं, तो हम भी आपसे सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम भगवान हैं कि हम सब चीज़ जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी आपसे सीखते हैं। आपके मन में जो बात है कि हाँ यहाँ पे जो है ऐसा होना चाहिए, आपके मन में जो भी बात है आप हमसे शेयर कीजिए, ताकि आगे के सब्जेक्ट में जो है हम चीज़ों को सोच समझ करके आपके बेहतर से बेहतर के लिए काम कर सके, ठीक है। ऑफलाइन बच्चों से ये सवाल है मेरा, जिनको जो भी बताना है आप बताइए, ठीक है। खड़ा हो जाइए एकदम निर्भीक हो करके। आज गुस्साने का कोई सवाल नहीं है, आज हम गुस्साएंगे नहीं, आज गुस्साने का कोई सवाल है ही नहीं। आज आप गाली भी हमको दे दीजिएगा ना तो हम आज गुस्साने वाले नहीं, समझ गए। चलिए, बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए उनको।
यानी एक सुनने का प्रॉब्लम है और दूसरा टेस्ट। इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, टेस्ट। अच्छा, एक जो है, एक है सुनना, सुनते नहीं है बहुत ज्यादा, एक टेस्ट यानी सुनना ही तो थोड़ा सा आपको कंसस होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा आप स्वयं से कंसस होइए। देखिए बैठ जाइए अब आप, ठीक है, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, बोल रहे हैं। यानी टेस्ट हम आपको बोले थे, टेस्ट हम करवाएंगे, लेकिन हम आपको टेस्ट नहीं करवाए हैं। चलिए, ये कमी मेरे में रहा है, इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आगे हम आपको बता दें, 2022 में जो हुआ आगे देखिए, ऐसा थोड़े है कि आपका बैच खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है कि आपका बैच खत्म हो गया है, ठीक है। और कहा जाता है जब जागो तब सवेरा, समझ गए। तो एक तो हमें टेस्ट पर प्रॉपर वे में ध्यान देना है। अच्छा, आप लोग हमको ये बात बताइए, टेस्ट 15 दिन या मंथली? क्या 15 दिन पर टेस्ट होना चाहिए या मंथली? इस बात 15 दिन। कौन कौन लोग 15 दिन के समर्थन में? एक माह के समर्थन में? एक माह के समर्थन में? चैप्टर वाइज नहीं, चैप्टर वाइज थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तब और जानते हैं और ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, तब और ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक जो है क्लास, रेगुलर क्लास टेस्ट की कमी लिखिएगा, कमी हम ये लिखा रहे हैं, ठीक है, जो कमी हुआ है उस कमी को पूरा करना है। कमी, रेगुलर क्लास टेस्ट की कमी, रेगुलर क्लास टेस्ट की कमी। एक वीक में पॉसिबल नहीं है, 15 दिन। ऑनलाइन भी लोग मैसेज कर रहे हैं 15 दिन, कुछ लोग एक माह भी बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, 15 दिन, 15 दिन सही है, 15 दिन, ठीक है, 15 दिन। चलिए ठीक है, 15 दिन, 15 दिन पे लॉक करते हैं, प्रत्येक 15 दिन पे टेस्ट होगा, हम भरोसा देते हैं। रुक जाइए एक मिनट, पहले एक चीज को क्लियर कर लेते हैं फिर, ठीक है। चलिए, लिख लिए है ना? चलिए बोलिए। हाँ, फोन से? अच्छा, रुकिए रुकिए ना, अरे रुकिए ना, सुनने दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए अब आप, ठीक है। चलिए, इसमें लिखिएगा स्टाफ बिहेवियर बेड, बेड। अच्छा, चलिए, इसके बाद जो है ये सीढ़ी वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए है क्या कि यहां पर जो है ना, यहां पर ऐसा थोड़े है कि हम अकेले हैं, यानी हम अकेले हैं मतलब सिर्फ मेरा ही कोचिंग यहां पर है, ऐसा तो नहीं है। ये बात बताइए आप हमको। एक मिनट हमको पहले बोलने दीजिए, फिर आपको पूरा का पूरा बोलने का आजादी है आज, समझ गए। तो आपको जो है एक बात ये है कि ये एक कैंपस है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे संस्थान है, बहुत सारे टीचर हैं। तो हमको भी जो है कभी आगे से उतारना होता है, कभी इधर से उतारना होता है। कारण ये है कि हमको भी और भी लोगों को देखना होता है, ठीक है, उसके अनुसार हमको भी काम करना होता है।
तो एक इस कारण जो है कभी इधर से उतारा जाता है, कभी उधर से उतारा जाता है। तो खैर हम इस पे बात करते हैं, किधर से उतारना किधर से चढ़ाना जो है बेहतर होगा, हम इस चीज को लेकर जो है बात करते हैं। ये बात हमारे भी दिमाग में था, ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में है, हमारे दिमाग में नहीं था, ये बात हमारे दिमाग में था, तो इसको लेकर बात करते हैं। लेकिन इसका जो है एक बेस्ट सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ रहा है, समझ गए। आप जो धक्का मुक्की करते हैं ना, ये सब नहीं होगा, ठीक है, ये सब नहीं होगा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। कुछ दिन आप इंतजार कीजिए, आप अगर मान लिया जाए महीना, 1.5 महीना, 2 महीना इंतजार कीजिए, बहुत बेहतर व्यवस्था हम आपको देंगे। आपके व्यवस्था को लेकर ऐसा नहीं है कि हम आपसे पैसा ले लिए हैं बस हो गया है, ठीक है। हम औरों की तरह नहीं है, लोग जो है हर किसी को एक ही तराजू में तौल देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपकी हर चीज को लेकर के चिंतित रहते हैं, और जब जो बात हमारे कान तक पहुंच जाता है उसका सॉल्यूशन निश्चित तौर पे होता है। तो इसका सॉल्यूशन जो है हम निश्चित तौर पर करेंगे। खैर ये तो अदर प्रॉब्लम हो गया, पढ़ने लिखने को लेकर के कुछ बात बोलिए, ठीक है, ये कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए और बोलिए, और बोलिए। हाँ होना चाहिए, अच्छा वो होगा, ठीक है, टेस्ट हो गया ना, होगा। चलिए आगे बोलिए, बोलिए, अरे बोलिए बोलिए महाराज, बोलिएगा नहीं तो कैसे होगा, यहां पे नहीं बोलिएगा कहां पे बोलिएगा, बोलिए। बोले तो आज पूरा आजादी है, जो बोलना है बोलिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्वेश्चन के तौर पर। अच्छा ठीक है, समझ गए आपका, बैठ जाइए और बताइए। धीरेन्द्र जी आगे आ जाइए, ठीक है, आगे वाला क्लास में आ जाइए। उत्कर्ष सोलंकी जी, हाँ हाँ खत्म हो जाएगा। यश कुमार बोलिए जो बोलना चाह रहे हैं, चलिए बोलिए बोलिए बोलिए, बोलिए ना, बोलिए ना, अरे बोलिए ना महाराज, खड़ा होकर के बोलिए ना। बोलिए ना, बस हो गया। हाँ जी वाले जी, जो पूरा पढ़े हैं वही बोलिएगा, जो पूरा नहीं पढ़े उनको नहीं बोलना है। पूरा पढ़े हैं आप, हाँ बोलिए। मेंस का क्वेश्चन, मेंस मेंस हम थोड़े पढ़ा रहे हैं, नहीं ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसमें होगा कि सिलेबस लेंदी खींचा जाएगा, फिर देखते हैं ऑनलाइन कैसे सब बोलता है, सब कमेंट कैसे करता है। तो इसके लिए तो यही होगा कि सिर्फ बैच को ऑफलाइन करना होगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग करना होगा, समझे। तो देखिए आपको क्या चाहिए, देखिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, यानी आप जो बोल रहे हैं ये अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें होगा कि सिर्फ आपको फायदा होगा, बाद बाकी लोग को बोरिंग लगेगा, तो वैसा काम हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो तो अगर आप क्वेश्चन देखिएगा ना तो उससे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, बैठ जाइए, आगे बोलिए, जो खड़ा थे बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। न्यू है, न्यू है तो बैठिए ना, पढ़वे नहीं किए हैं तो आप रिव्यू क्या दीजिएगा। बोलिए, आइए आइए आगे आइए, आगे आकर के बोलिए ना जोर से। अरे ऐसे मत कीजिए, बात कर रहे हैं, लड़की लोग के दिमाग में कुछ नहीं है, सब नील बट्टे सन्नाटा है, ये सबके पास दिमागे नहीं होता है।
हाँ हाँ, इधर आइए ना, इधर आइए ना। बोलिए। पॉलिटी का। हम्म हम्म टारगेट बेच में चला गया। हाँ। हम्म थोड़ा फास्ट क्या हुआ है? कुछ भी फास्ट नहीं पढ़ा है, क्या बात करते हैं? एकदम कभी नहीं, पहला क्लास से लेकर अंतिम फास्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। नहीं हुआ है फास्ट, एकदम फास्ट नहीं हुआ है। हाँ बोलिए अब आगे। हाँ, यानी शुरू में स्लो हुआ, बाद में फास्ट हो गया। फास्ट हुआ है जी ना, क्या बात करते हैं ना, ये तो गलत आरोप है, ये तो गलत। फास्ट कब हुए हैं हम? फास्ट हुए हैं जी, आप लोग बोलिए। फास्ट हुए हैं अंतिम में, फास्ट होते तो बहुत पहले खत्म हो गया रहता। है बैठिए, है बैठिए। हाँ बोलिए अब आगे। ना, ऐसा नहीं, आप गलत अनुमानित कर रहे हैं। पर डे होमवर्क सीरीज, अच्छा। ग्रेजुएशन हो गया है आपका? कौन पार्ट में? 21 से 24। अच्छा ठीक है। यानी आपका शिकायत है कि थोड़ा जो है यानी स्लो चल रहा है। ठीक है, स्लो चल रहा है, लेकिन बाद में आप ये भी बोल रहे हैं फास्ट हो गया है। ठीक है। और बायोलॉजी खत्म हो गया है? बायोलॉजी खत्म नहीं हुआ? और उससे पहले कौन सा सब्जेक्ट हुआ था? बायोलॉजी ही हुआ था। कब से शुरू हुआ था बायोलॉजी? नहीं तो बहुत लंबा हो गया। ठीक, नहीं ये तो सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के जो है एक टाइम समस्या है। ठीक है, टाइम समस्या है। क्या? टाइम एक समस्या है। ठीक है। बच्चा भी क्या बोल रहे थे? तो इसका तो एक उपाय है, नोट दे करके पढ़ाना। नोट दे करके पढ़ाना एक उपाय है। देखिए लिखाने में तो टाइम लगेगा, लिखाने में तो टाइम लगेगा। और देखिए आप लोग जो है ये नहीं देख रहे हैं कि जो है 3 दिन ही क्लास हो रहा है, ये भी तो बात है। अगर मान लिया जाए कि सप्ताह में 7 दिन का 7 दिन क्लास होता तो टाइम आवर बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, टाइम एक समस्या है, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पे हम लोग बैठ करके सोचना होगा। ठीक है। देखिए बात क्या होता है बता रहे हैं हम आपको, देखिए बात क्या होता है बता रहे हैं। और सब जगह क्या होता है, जिस टीचर का जो अच्छा होता है ना वो शुरू करता है, बाद बाकी चीज को उड़ा देता है, जल्दी खत्म कर देता है। हम लोग ना पॉलिटी में उड़ाएंगे, ना हिस्ट्री में उड़ाएंगे, ना ज्योग्राफी में उड़ाएंगे, सब किसी भी सब्जेक्ट में उड़ाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ना बिट्टू सर बायोलॉजी में उड़ाएंगे, ना फिजिक्स में उड़ाएंगे, ना केमिस्ट्री में उड़ाएंगे, समझिए उड़ाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है यहाँ पे। आप बिहार दरोगा बैच 3 से 5 जाकर के देखिए, अभी मात्र 5 चैप्टर हुआ है। भारत की जलवायु पढ़ा रहे हैं, टोटल 40 लेक्चर हो चुका है।
40 लेक्चर। 40 लेक्चर में जबकि बहुत सारा लोग जो है पूरा ज्योग्राफी खत्म कर देता है, समझ गए। 40 लेक्चर में हम अभी तक 5 चैप्टर पढ़ाए हैं। अगर हमको उड़ाना रहता तो खत्म हो गया रहता। 40 टारगेट बैच है, 40 लेक्चर बहुत होता है ज्योग्राफी के लिए, समझ गए। और हिस्ट्री हमको लगता है कि सुबह 10 से 12 वाला बैच में चला रहे हैं, उसमें लगता है 70 से 80 लेक्चर हो गया है, समझ गए। अभी भी 30 लेक्चर और होगा, 100 लेक्चर होगा। तो चलिए ठीक है, आपका हम समस्या सुन गए हैं, समझ लिए, ठीक है, ठीक। चलिए, टाइम प्रॉब्लम है, इसको लेकर के बात करते हैं। प्रीतम कुमार जो है, बोलिए आप, ऑनलाइन वाले बोलिए, अब बोलिए, आप लोग बोलिए। है, लेकिन ये गलत आरोप लगाया कि अंतिम में फास्ट कर दें। कौन चैप्टर में हम फास्ट किए हैं जी? हमको तो ये बात समझ में ना आ रही, कौन चैप्टर में हम फास्ट किए। किसी चैप्टर में फास्ट नहीं किए, बोलिए। पूरा पढ़े हैं? हाँ बोलिए तब। फिगर पॉलिटी ना पूछ रहे हैं, पॉलिटी में ना। अच्छा अच्छा, ठीक, ठीक है। चलिए और बोलिए, और बोलिए लोग, बोलिए। डाउट, डाउट सेशन लिखिए तो, एक डाउट सेशन, डाउट सेशन। ऑनलाइन वालों का टेस्ट कैसे होगा? पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ जो है क्वेश्चन का दे देंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ, आप अपना बना करके मिला लीजिएगा। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए और बोलिए कोई। पूरा पढ़े हैं? इसमें याद नहीं होता है, बार बार देखिए, याद हो जाएगा, ठीक है। और हर ईस्वी को, जिस भी ईस्वी में जो घटना हुआ है ना, क्रमवार तरीका से उसको सजाइए, ठीक है, याद हो जाएगा। हाँ, रुकिए थोड़ा ऑनलाइन देखते हैं, बोलिए। ऑनलाइन कोई वैसा कमेंट ही नहीं है। दो घंटा? क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं, हम नहीं समझ। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। टेस्ट, ठीक है। और कुछ बोलिए।
बैच को जो है थोड़ा इधर उधर करना होगा, तब टाइमिंग बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं, ठीक है, बात करते हैं इस पर। अच्छा से बात करना पड़ेगा, सही से बात करना पड़ेगा, ताकि जो है अच्छा ठीक है, इस पर तो हम बाद में सोचेंगे, अभी तो आपका प्रॉब्लम सुन रहे हैं। सुनाइए। और है कुछ मन में? और है कुछ मन में? बोलिए जल्दी। बोलिए, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा। नहीं समझे हम, सुनबे नहीं किए। डाउट सेशन के विषय में बोल रहे हैं, ठीक है, डाउट सेशन लिख लीजिए। हाँ, लिखे हैं, ये लिखे हुए। हाँ, ऑब्जेक्टिव डाउट, वही डाउट सेशन में सब चीज ना देखा जाएगा जी। डाउट सेशन में सब चीज ना देखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब ना। आईडी कार्ड प्रत्येक दिन चेक कीजिए। करेंट, चलिए ठीक है, हम आपका सुन गए। डाउटे ना बोल रहे हैं जी। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव, जैसे बायोलॉजी में हुआ। हाँ, जैसे बायोलॉजी में हुआ वही ना आप बोलना चाह रहे हैं, जैसे नागरिकता तक हुआ है। अच्छा, जितना फ्री हम दे रहे हैं कौन टीचर देगा जी फ्री? समझे, इतना बढ़िया से प्यार से बात कर रहे हैं, हर चीज को समझाते हैं, आपसे पूछ रहे हैं क्या दिक्कत हो रहा है, आपके दिक्कत को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और भी कुछ, जिसको बात रखना है बात रखिए अपना अपना। अनीश कुमार कमेंट कीजिए, कमेंट में आपका बात सुनेंगे। बोलिए, और भी कुछ है मन में? हो गया? करेंट अफेयर ना देख रहे हैं ऑनलाइन वाले लोग। हॉस्टल के लिए टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट में जो पास होता है उसको हॉस्टल में रखते हैं। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? फाउंडेशन कितना दिन में समाप्त हो जाना चाहिए? आप लोग क्या चाहते हैं? एक साल? चलिए, अब सुनिए, सबका सब चीज सुन लिए ना, अब कुछ पढ़िए। पढ़ाते हैं क्या? क्या छुड़वाए?
अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइम में लिखवा देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करवाएंगे तो उसमें। ठीक है, लिखिए दबाव समूह, लिखिए दबाव समूह। हाँ जी, चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, कुछ है नहीं इसमें। एगो हेडिंग मारिएगा दबाव समूह। दबाव समूह, दबाव समूह या हितार्थ समूह या हितैषी समूह। देखिए, एक चीज अब हम यहाँ पे बोलते हैं, उसके बाद ही चैप्टर बताएंगे। मतलब इतना पढ़ाए, 99 क्लास पढ़ाए, आज 100वां क्लास हो रहा है, जितना भी उठ करके बोले सब सिर्फ और सिर्फ कमी बोले हैं, कोई अच्छाई कुछ भी नहीं बोले हैं। मतलब 99 क्लास में आपको सिर्फ यही सब कमियां नजर आया, कुछ भी अच्छाई नजर नहीं आया। वाह, क्या जमाना है। दबाव समूह, हितैषी समूह या हितार्थ समूह। प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप समझिएगा आप, समझिएगा। देखिए, लव लेटर दिया है, आरटीआई के बारे में पूछे, राइट टू इंफॉर्मेशन। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, आइएगा आप यहां पे। प्रेशर ग्रुप, आपको जो है, एक तो प्रेशर ग्रुप नामक संगठन की उत्पत्ति सबसे पहले अमेरिका जैसे देश में हुआ था। अमेरिका में प्रेशर ग्रुप जैसे संगठन की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। सर्वप्रथम अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई थी। दूसरी बात यह है कि दबाव समूह या
हितैषी समूह या हितार्थ समूह, ये एक ऐसा संगठन होता है जिनका राजनीति से कोई लगाव नहीं होता है, जिनका राजनीति से कोई नाता नहीं होता है, राजनीति से कोई नाता नहीं होता है, राजनीति से कोई नाता नहीं होता है। लेकिन यह समूह सत्ता में बैठे राजनीतिक दल पर दबाव बनाकर अपने सदस्यों के हितों को लाभ पहुंचाता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं इसको आप समझिएगा। इस संगठन, और ये काफी सुव्यवस्थित संगठन होता है, बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित संगठन जो है आपको दबाव समूह होता है, काफी अच्छे ढंग से व्यवस्थित संगठन दबाव समूह होता है। इस संगठन के लोगों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है, ना ही ये चुनाव लड़ते हैं, ना ही खुल करके किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन करते हैं, अर्थात राजनीति से इनका कोई नाता रिश्ता नहीं होता है। सत्ता हथियाने की भी इनकी कोई मंशा नहीं होती है, ऐसी इनकी मंशा नहीं होती है कि सत्ता जाकर के हथिया लेना है, ना, ऐसी कोई बात नहीं होती है। दबाव समूह जो एक संगठन होता है उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, और दबाव समूह अपने संगठन के सदस्यों के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार पर दबाव बनाता है, सरकार की नीतियों को परिवर्तित कर देता है। भारत के भीतर जितने भी किसान संगठन है, छात्र संगठन है, व्यापारी संगठन है, व्यवसाय समूह है, धार्मिक संगठन है, सभी दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं। जैसे अखिल भारतीय किसान यूनियन संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी, एनएसयूआई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, फिक्की, एसोचैम, ये सभी एक संगठन है। ये सभी संगठन दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं। किसान संगठन भी आता है। केंद्र की मोदी सरकार ने जो है आपको किसानों को लेकर 3 कृषि कानून बनाए। किसान संगठन को यह लगा कि ये तीनों कृषि कानून हम किसानों के लिए लाभकारी नहीं है, तो किसान संगठन रोड पे उतर गया, दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया, धरना दिया, लगभग साल भर तक धरना दिए रखा, और फिर केंद्र की मोदी सरकार को लगा कि यह संगठन बिना तीनों कृषि कानून को समाप्त किए हुए धरना नहीं तोड़ने वाली है, तो फिर केंद्र की मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। यही तो दबाव समूह का काम है। मतलब किसान संगठन को लग रहा था कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, तो किसान संगठन ने सरकार के खिलाफ धरना दिया, सरकार पर दबाव बनाया, और दबाव बना करके, प्रेशर बना करके तीनों कृषि कानून को समाप्त करवा दिया। यही तो दबाव समूह का काम होता है। राकेश टिकैत का बहुत बड़ा योगदान रहा था।
क्या राकेश राकेश टिकैत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए काम करवा करके, या देश के प्रधानमंत्री बन गए? नहीं बने। चीजों को समझे अब आप? ठीक है, तो नीचे से लिखिएगा। सुमित कुमार वरीयता अनुक्रम बता दिए। वरीयता अनुक्रम बताए नहीं? बताए हुए, आप क्लास ही नहीं किए। लिखिए दबाव समूह। दबाव समूह डैश देकर, दबाव समूह, दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है, उन लोगों का समूह होता है जो कि उन लोगों का समूह होता है जो कि सक्रिय रूप से संगठित हैं, जो कि सक्रिय रूप से संगठित हैं, संगठित हैं और अपने हितों को बढ़ावा देते हैं और उनकी प्रतिरक्षा करते हैं, अपने हितों को बढ़ावा देते हैं और उनकी प्रतिरक्षा करते हैं। ये राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं, ये राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं। ये ना तो 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 चुनाव में भाग लेते हैं ना ही राजनीतिक सत्ता हथियाने का प्रयास करते हैं। आगे लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। भारत में व्यवसाय समूह भारत में व्यवसाय समूह, व्यापार संघ, व्यापार संघ, व्यापार संघ, छात्र संगठन, छात्र संगठन, छात्र संगठन, छात्र संगठन, छात्र संगठन, छात्र संगठन, कोमा, धार्मिक संगठन, आदिवासी संगठन,
इत्यादि दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं। नीचे से लिखिएगा, फिर आगे स्टार मार्के। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, जमाते इस्लामी, जमाते इस्लामी, जमाते इस्लामी, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, 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 ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। आगे नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। आगे भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। आगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 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 कॉमा फिक्की, 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 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कॉमा फिक्की, फिक्की, कॉमा एसोचैम, चैम, एसोचैम इत्यादि संगठन दबाव समूह के अंतर्गत आता है। चलिए अब जो है बैच समाप्त होने के बाद जो है हमको लगता है 6 महीना तक रहेगा। बैच समाप्त होने के बाद 6 महीना तक पूरे क्लास का वीडियो रहेगा, उससे ज़्यादा और क्या रह सकता है।
ठीक है, हम जो है देखते हैं, एक टाइमिंग का समस्या है, कुछ ना कुछ तो सोचना होगा ताकि आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो सके। सोचना तो हम ही को होगा। तो आप सुनिए, ऑब्जेक्टिव जो है, आज ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं करवाए क्योंकि ऑब्जेक्टिव कुछ लोग लेकर के आए होंगे, कुछ लोग नहीं लेकर के आए होंगे। कल जो है आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव लेकर के आइएगा। कल से ऑब्जेक्टिव होगा, 5 तारीख तक जो है ऑब्जेक्टिव होगा। कल भी पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव होगा, परसों भी पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव होगा। 5 तारीख से जो है ज्योग्राफी शुरू कर देंगे। ठीक है? कल बायोलॉजी का क्लास कहाँ? कल तो पॉलिटी का ही क्लास है। ऑब्जेक्टिव लेते आइएगा आप लोग। ठीक है, कल जो है पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव लेते आइएगा। ऑब्जेक्टिव जो है अब करवाना शुरू कर देते हैं। काहे इंतजार काहे किया जाए, और हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर है। ज्योग्राफी 5 तारीख से शुरू होगा। समझ गए? ऑब्जेक्टिव कल ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, कल ऑब्जेक्टिव होगा। कल तो ऐसे शुक्रवार है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। अब जो भी छोटा बड़ा चीज है ऑब्जेक्टिव में देख लेंगे। जो भी आपका छोटा बड़ा चीज है, हर चीज ऑब्जेक्टिव में देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं जल्दी से जल्दी कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं। देखिए, जब प्रॉब्लम आता है ना, तभी उसका सॉल्यूशन भी आता है। आज आप प्रॉब्लम बोले हैं तो उस पर सोच विचार करके जो है ना, इस पे करेंगे, बेहतर करेंगे। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का। ज्योग्राफी एक बार फिर से हम आपको बोल देते हैं कि ज्योग्राफी कब से शुरू हो रहा है जी? 5 तारीख से ना? हाँ, ज्योग्राफी 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, 5 जनवरी से। चलिए, धन्यवाद। ऑब्जेक्टिव लेकर के आइए कल से आप लोग पॉलिटी का, जो लोग पॉलिटी कर लिए हैं।